भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। सर्वं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजभावयुक्तम योगीन्द्रमीयं भवरोगवैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हे राधे वृषभानुभूपुतने हे पूर्णचंद्रानने हे कांते कमनीय कोकिल रवे हे वृंदावनाधीश्वरी हे मत्प्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरितं ततप्तनीशं मामदीनमानन्दये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुचक्रे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं पुल्लेन्दुवरिन्दुकान्तिवदनं वरावतं सम्प्रियं श्रीवत्सङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलर्चिततनुं गोगोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। राधां कृष्णस्वरूपं वै कृष्णं राधास्वरूपिणो कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। अथ श्री भगवान शंकर विरचित श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हिम कृपा कटाक्ष भाजन। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल जाल पल्लव प्रभारूढ़ांगी कोमले पराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हिम कृपा कटाक्ष भाजन। अलंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रम सर्वे ब्रह्म ससंभ्रमं त्रिगंतवाण पातिने निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंदन नंदने कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजन। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजन। मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मान्य मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलिको विदे कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शांत कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता ग्लास लोल नील लोचनावलोकने ललल लल मिनल मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि हिम कृपा कटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंप कंटके त्रिसूत्र मंगली गुणत्र रत्न दीप्ति दीदिते सलोल नील कुंतलक प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेख लागुणी प्रशस्त मंद किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरकी कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्रनाद मंजनूपुरार वस्कलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हिम वल्लरी विडम्ब चारु शंकर में कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेश्वरी राधिके नमोस्तुते। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत दा ब्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। जय जय श्री राधे। तो अभी आपने सुना भगवान शंकर द्वारा रचित श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। यह स्तोत्र हमें सम्मोहन तंत्र में प्राप्त होता है, जिसमें भगवान शंकर श्री नारद जी को ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जिसके रचयिता स्वयं भोलेनाथ हैं, ये प्रदान करते हैं श्री नारद जी को। यद्यपि ये पूर्ण स्तोत्र श्रृंगार रस पर आधारित है, इसमें माधुर्य की अधिकता है, लालित्य का आधिक्य है, फिर भी हमने इसको ओजस्वी स्वर में गाया है, ओजस्वी स्वर में इसका गान किया है। अधिकतर इसका गान शांत रस में होता है, किंतु हमने ओजस्वी स्वर में किया है। आप लोगों ने रावण द्वारा रचित तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत बार किया होगा। वह जिस स्वर में, जिस छंद में, जिस मीटर में गाया जाता है, उसी मीटर में हमने इसको गाने का प्रयास किया है, राधा कृपा कटाक्ष।
जिसका नियमित पाठ सभी को करना चाहिए। और इसके कुछ प्रमुख जो इसमें सूत्र हैं उनका अर्थ यदि हम देखें तो इसका जो प्रारंभ होता है, भगवान शंकर कहना क्या चाहते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोम संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। हे राधे, आप सभी मुनियों के वृंद द्वारा पूजित हैं, उनके द्वारा वंदित हैं और तीनों लोकों को सुख देने वाली हैं, तीनों लोकों के शोक संताप को हर लेने वाली हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाली हैं। और निकुंज में आप विराजती हैं, निकुंज की आप महारानी हैं, आप ऋषभानुओं की पुत्री हैं, लेकिन नंद नंदन श्याम सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की आप आराध्या हैं, उनकी प्राणवल्लभा हैं। कदा करिष्यसि ही माम कृपा कटाक्ष भाजन। हे राधे, आप मुझ पर अपना कृपा कटाक्ष कब चलाएंगे, आप मुझ पर कब कृपा करेंगे, ऐसी याचना इस स्तोत्र में भगवान शंकर द्वारा की गई है। और उसके यदि हम कुछ सूत्र देखते हैं तो उसमें भगवान शंकर कहते हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोक, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान के रोम रोम से, श्री कृष्ण के रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो उसी के लिए शिव जी कह रहे हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। जो अनंत कोटि विष्णु लोक हैं उन सब के एक एक विष्णु है और एक एक उनकी लक्ष्मी है, पद्मजा जिनको कहा है। तो ऐसी अनंत कोटि पद्मजाएं, ऐसी अनंत कोटि लक्ष्मियाँ, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजा, वे आपके सामने नम्र होकर खड़ी हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। हिमाद्रिजा हिमालय पुत्री यानी पार्वती, पुलोमजा इंद्र की पत्नी, विरंचिजा सरस्वती, वर प्रदे, इन सबको आप वर प्रदान करने वाली, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके सत्पदांगुली नखे, आपके पाँव की उंगली के नाखून से, उसके नख से प्रकट होती हैं। कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजन, में आप मुझ पर कब कृपा करेंगी। आगे कहते हैं मखेश्वरी क्रियेश्वरी, आप सभी यज्ञों की ईश्वरी यानी सारे यज्ञों की भोक्ता आप शक्ति हैं भगवान की। क्रियेश्वरी, सारे कर्मों की अधिष्ठात्री देवी आप हैं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी। त्रिवेद भारती से यहाँ अर्थ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जो प्रारंभिक 3 वेद हैं उनसे त्रिवेद भारतीश्वरी, इन सारे वेदों की महारानी भी आप हैं। इसका एक प्रमाण इससे पहले वाले सूत्र में भी लगता है, जिसमें भगवान शंकर कहते हैं अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरार वस्खलत। आपकी नूपुरों की यानी आपकी पायल के जो नूपुर हैं उनकी झंकार से वेदों के मंत्र छलकते हैं, उनसे वेदों की मंत्रों की ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। उसी बात को यहाँ कहा मखेश्वरी क्रियेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। और कहा रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। आप रमेश्वरी हैं यानी रमा की ईश्वरी यानी लक्ष्मी जी की ईश्वरी। ब्रजेश्वरी हैं आप पूरे ब्रज की स्वामिनी हैं। क्षमेश्वरी, क्षमा प्रदान करने वाली हैं। प्रमोद काननेश्वरी, प्रमोद कानन की भी ईश्वरी। प्रमोद कानन क्या है यहाँ बताना आवश्यक है कि प्रमोद कानन चित्रकूट को कहते हैं, यानी जो सीताराम का हृदय स्वरूप चित्रकूट है, सीताराम मूर्त स्वरूप ही चित्रकूट पर्वत है, उस चित्रकूट पर्वत और उसका जो वन है उसको प्रमोद कानन कहा है। तो चित्रकूट यानी प्रमोद कानन की ईश्वरी भी आप ही हैं। कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजन, में आप मुझ पर कब कृपा करेंगे, सब भगवान शंकर कह रहे हैं। तो ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है और इसका नियमित पाठ करना चाहिए। और एक आग्रह मेरा ये भी है कि रावण द्वारा रचित जो स्तोत्र है, रावण जिसको सभी जानते हैं कि एक क्रूर अभिमानी अहंकार के मद में चूर, एक आतताई व्यभिचारी बलात्कारी अधर्मी भगवान का द्रोही भगवत विमुख भगवत भक्तों को सताने वाला ऐसा पापात्मा, ऐसे पतित द्वारा रचित स्तोत्र का बड़े गर्व के साथ आप लोग पाठ करते हैं सभी लोग। तो मेरा एक आग्रह ये है कि भगवान शंकर भोलेनाथ महादेव जो कि आशुतोष हैं, जो भोले हैं,
उनके द्वारा रचित स्तोत्र का नियमित आप पाठ करेंगे तो क्या फल मिलेगा। एक रावण जैसे पापात्मा का रचित स्तोत्र का को यदि आप फल की आकांक्षा से या किसी भी मंगल कल्याण की अपेक्षा से पाठ करते हैं तो सोचिए कि स्वयं भगवान शंकर द्वारा रचित इस स्तोत्र के नियमित पाठ से क्या संभव है। संपूर्ण अर्थ के साथ एक बार इसको पढ़िए और नियमित दैनिक पाठ करिए, क्योंकि इसकी फलश्रुति में ही भगवान शंकर कह रहे हैं स्वयं इतीत मद्भुत समय निशम्य भानुनंदिनी करोतु संत तम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तीनों प्रकार भवेत दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, तीनों कर्मों का नाश हो जाता है राधा कृपा कटाक्ष का नियमित पाठ करने से। तो लभेत दा ब्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेश, और ब्रजेंद्र सूनु यानी नंद नंदन श्याम सुंदर के लोक में व्यक्ति पहुंचता है, यानी गोलोक को प्राप्त करता है। तो मेरा ये आग्रह है कि भगवान शंकर द्वारा रचित इस राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का आप नियमित पाठ करें। ये स्तोत्र हमको सम्मोहन तंत्र में प्राप्त होता है, जो कि आगम शास्त्र है। तो इसी विनती के साथ कि आप नियमित पाठ करेंगे। जय जय श्री राधे।